दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। थाना आपारा के मुकदमे में सैयद अकबर हुसैन को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना रमला के मुकदमे में शाहीन साहबाई को भी सजा सुनाई गई। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजबूत तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान को मजबूरी तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। महफूज फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन का बॉन्ड खुसूसी के पी शफीउल्लाह जान को नोटिस। शफीउल्लाह जान ने इल्जाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए गुमराह कुन इल्जाम के शवाहिद मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत, कहा तस्दीक शुदा शवाहिद के बगैर ऐसे बयानात गैर जरूरी उलझाव पैदा करते हैं। इल्जामात से इंतखाबी अमल पर अवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचता है। इल्जामात इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम हो रहे हैं। शफीउल्लाह जान 7 रोज में अपना मौक़िफ़ पेश करें। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान कशीदगी पाकिस्तान के दोनों ममालिक से साबित है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को भी आगाह कर दिया। काबीना इजलास में कहा, मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकातें मुफीद रहीं। एक रोज कबल उनकी सऊदी अरब के वलीअहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर खुशगवार बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान माशी और तस्वीराती ताल्लुकात की राह पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ताल्लुकात को मजीद वसी तर करने के हवाले से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा समझा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। अब नाए ताइवान से मुतालिक मीडिया सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान और चीन आहिनी दोस्त हैं, हर मौसम के तज़ावियाती शराकतदार हैं। पाकिस्तान चीन के बुनियादी कौमी मफादात पर उसकी मुस्तकिल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। पाकिस्तान चीन के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से मुतालिक मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश हाई कमीशन दौरा। इसहाक़ डार का बांग्लादेश के कायम मक़ाम हाई कमिश्नर से खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत। कायम हाई कमिश्नर का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार का कहना था कि अगस्त 2025 में बांग्लादेश का दौरा किया था। दौरा बांग्लादेश के दौरान BNP के वफ़द से मुलाकात हुई। बेगम खालिदा ज़िया और उनकी पार्टी के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरान में महंगाई और करेंसी बहरान के खिलाफ एहतजाज मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहिर, 6,000 जान बहक। लोरिस्तान, फसा और अजना में मुजाहिदीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें रिकॉर्ड। ईरान में पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली चलाई गई तो मदाखलत की अमरीका की खुली धमकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम दे दिया, कहा ईरान में सिक्योरिटी फोर्स ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की या उन्हें हलाक किया तो अमेरिका मदाखलत करेगा। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान की मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के अवाम दिफा के लिए कार्रवाई की जा सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्रंप के बयान को ईरान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मदाखलत कर दे दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अली लारीजानी का कहना था कि अमरीकी सदर के बयान से अब पसे पर्दा कहानी वाज़ेह हो गई है। इजरायली हुकाम और ट्रंप के मौक़िफ़ के साथ इस वाक़े का पस मंज़र वाज़ेह हो गया। हम एहतजाज करने वाले ताजिरों के मौक़िफ़ को तख़लीक़ी अनासिर से अलग समझते हैं। अमरीकी मदाखलत पूरे खित्ते में इंतशार और अमरीकी मफादात की तबाह के मुतरादिफ हुई। वफाकी काबीना ने मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। PTA ने गुज़श्ता साल फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करने के बाद वज़ारत हक़ को भिजवाया था। MVNO के लिए 15 साल लाइसेंस मुतरफ़ कराया गया है। MVNOs का लाइसेंस काबिल तजदीद होगा। मुल्क भर के लिए $1,40,000 अमरीकी डॉलर की यकमुश्त इब्तदाई फीस मुकर्रर। MVNOs मौजूदा ऑपरेटर्स नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे।
ملک کو دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکال کر معاشی استحکام تک لے آئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری حکومتی معاشی پالیسی کا حصہ ہے. PIA کے 75% حصص کی نجکاری شفافیت سے مکمل ہوئی. رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہ میں GDP میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. وزیر اعظم نے ارکان کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی. دسمبر میں ریکارڈ ٹیکس وصولی. وفاقی وزیر خزانہ مولانا اورنگزیب کی FBR کی کارکردگی کی تعریف. FBR کی فیلڈ فارمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا دسمبر کی ٹیکس وصولی ماہانہ ہدف کا 99% حاصل کرنے میں کامیاب رہی. اعداد و شمار کے مطابق نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں ٹیکس وصولی میں نمایاں ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز نئی تاریخ رقم. ملک کی تاریخ میں پہلی بار مارکیٹ نے 1,79,000 کا ہندسہ عبور کر لیا. 100 انڈیکس نے ایک ہی روز میں 3 حدیں عبور کر لی. مارکیٹ 2679 پوائنٹس اضافے سے 1,79,034 پر بند ہوئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 2.41% آ گئی. ایک ہفتے میں چکن کی فی کلو قیمت میں 10 روپے 8 پیسے اضافہ. گندم کا 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 41 روپے مہنگا ہو گیا. رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی شرح میں 0.67% کمی ریکارڈ کی گئی. گزشتہ 5 برس میں گھریلو اخراجات میں 113% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اوسط آمدنی میں 97% اضافہ ریکارڈ. ہولڈنگ انکم سروے جاری. ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں اوسطاً ماہانہ آمدنی 82,000 اور اخراجات 79,000 روپے ہیں. ذاتی ملکیتی گھروں کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کی 14 رکنی نگراں کابینہ کی منظوری دے دی. نوٹیفکیشن جاری کر دیا. گلگت بلتستان میں 12 نگراں مدراء اور 2 مشیر شامل ہوں گے. وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی. کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق بھی کر دی گئی. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 سے متعلق کارروائی کی بھی منظوری. وفاقی کابینہ نے 3 دسمبر 2025 کے CCLC فیصلوں اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 26 اگست 2025 کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی. وفاقی حکومت نے آف گریڈ کیپٹو پاور پلانٹس لیوی پر بجلی صارفین کو ریلیف کی منظوری بھی دے دی. عوامی ایکشن کمیٹی سے ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح تھی. حکومت نے عوامی معاہدے کے 38 نکات پر 98% عمل کر لیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی نیوز کانفرنس. کہا حکومت کا کام عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے. پیپلز پارٹی مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتی ہے. آزاد کشمیر کے لوگ سیاسی نظام پر اعتماد کر رہے ہیں. خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام. کہا خواتین اور طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے. مقصد خواتین اور طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے. بس سروس مستقل بنیادوں پر جاری رکھنا ہماری ترجیح ہے. پنک بس سروس کا دائرہ مزید پھیلایا جائے گا. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات. صوبے کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورننس بہتر بنانے اور عوامی مسائل کے فوری حل کی ہدایت. ادھر بلاول بھٹو سے نیا IG سندھ نے بھی ملاقات کی. جاوید اعلی اودھو نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی. بلاول بھٹو نے جرائم کے خاتمے اور مؤثر
पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध और पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुस्तफीद होना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का दावा, कहा पंजाब की सफाई से बाकी सूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका। पंजाब हुकूमत ने कचरे से बायोगैस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। कराची में मुनहदिम इमारतों के मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। हुकूमत इसमें मुतासरीन को महफूज रिहाइश फराहम करेगी। खतरनाक इमारतों को खाली कराकर मिसमार करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर्स की खतरनाक इमारतों पर रिपोर्ट तैयार। 588 खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे मुकम्मल। 59 खाली इमारतों के मकीनों के लिए मुतबादिल रिहाइश का फैसला। सीनियर वज़ीर फिर शर्जील नाम कहते हैं गैर महफूज इमारतों में रिहाइश नाकाबिल कबूल है। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुतासरा खानदानों के लिए फ्लैट्स तामीर करेंगे। हैदराबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में भी सर्वे कराने का ऐलान। साल 1.5 साल का काम था ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे इतना इज़्दिहाम होता है कि आप पूछे नहीं कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होते हैं, एम्बुलेंसें तक भी जो यहाँ पे फंसी रहती है। हमारे को समझ में नहीं आ रहा वो कराची का हाल क्या कर दिया। रोड की टूटे फूटे रोड है और भाई कुछ नहीं कर सकते, तो उसको जोड़ी लगा दो कम से कम। कराची में तरक्याती कामों में ताखीर, आवाम के लिए दर्द सर। BRT और रेड लाइन मंसूबे के काम में ताखीर। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। न बच्चे वक्त पर स्कूल पहुंच पाते हैं, न बच्चों के अब्बा दफ्तर। शहरियों की दुहाई भी रंग न लाई। गाड़ियों में करोड़ रुपए का इजाफी ईंधन इस्तेमाल हो गया। आमदोरफ्त के सारे मामला ठप। टाउन के पास इख्तियारात उनसे ज्यादा हैं, उसके बाद भी अगर वो कहीं स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगा सकते तो घर जाएं। मेयर कराची मुतल्ला वहाब का स्कीम 33 में रहीम बख्श रोड की तामीर और दीगर तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मसला मैन होल पर ढक्कन लगाना नहीं, उनकी रखवाली करना है। ये ढक्कन जहां जाकर बिकते हैं वहां क्रैकडाउन करेंगे। BRT के माली मसाइल हुकूमत ने हल कर दिए। रेड लाइन पर काम शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का हल्फ उठाते ही बड़ा एक्शन। 5 अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी। साबिक मेयर एलिक एडम्स के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख। नज़रसानी का हुक्म। न्यूयॉर्क में हाउसिंग बहरान के हल के लिए मेयर ज़ोहरान ममदानी की हंगामी पेशरफ्त। किराएदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेयर ऑफिस को दोबारा फाल करने का ऐलान। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर अफसोसनाक हादसा। 2 कारों में तसादुम के बायस खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। हादसे का शिकार होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। लाडली अस्पताल चौलंगी के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाँ बहक हो गई। ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हुआ। औरंगी टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान से गया। कराची के इलाके लांढी में चलते रिक्शे में बैठी लड़की नामालूम समत से गोली लगने से जाँ बहक। वाक़या चिराग होटल के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक लड़की की शनाख्त 11वीं जमात की तालिबा 17 साल कोमल के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। फसलों के इलाके सोजूवाली में मकामी अफराद ने जंगली नायाब हिरन पकड़ लिया। जंगली हिरन करीब जंगल से निकलकर आबादी में दाखिल हुआ था। अहले इलाका का कहना है कि जंगली हिरन बॉर्डर पार से नाला डेक के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पार्कों के मुताबिक ये सुपर चलाता है और ये अक्टूबर 2025 से जारी सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा। क्वाड्रेंटेड शहाबी बारिश भी उस पर होगी। पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू होगा। चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। 3 और 4 जनवरी को ये देखा जा सकता है।
پاکستانی میکسڈ مارشل آرٹسٹ اسرائیلی فائٹر کو دھول چٹانے کے لیے بےتاب. شاہزیب زین لائٹ ویٹ ورلڈ چیمپئن شپ میں اسرائیلی فائٹر نیتن لیوی کا سامنا کریں گے. کراٹے کمبیٹ کے مطابق نائٹ ویٹ ورلڈ چیمپئن شپ 2026 میں پاکستانی میکسڈ مارشل آرٹسٹ شاہزیب زین کا مقابلہ اسرائیلی فائٹر نیتن لیوی سے ہوگا. شاہزیب زین نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انتہائی پر اعتماد انداز میں لکھا، تاریخ بننے والی ہے انشاءاللہ. آسٹریلیا کے ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ کا بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. اسٹار کرکٹر عثمان خواجہ ایشیز سیریز سڈنی میں پنک ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. عثمان خواجہ اپنے کیریئر کا 88واں ٹیسٹ کھیل کر ریٹائر ہوں گے. اور سوات کی حسن وادی میں رنگا رنگ فیسٹیول کا انعقاد. 5 روزہ سنو فیسٹیول فائنل مقابلوں کے بعد اختتام پذیر. آخری روز ہونے والے مقابلوں میں رسا کشی اور سنو کبڈی کے مقابلے ہوئے. لائیو سنو فال کے دوران کھیلے گئے آئزوریک ملٹیٹان کی ٹیم نے فتح اپنے نام کر لی. سنو فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سیکریٹری ٹورزم پختونخوا سعادت حسین نے کھلاڑیوں میں شیلڈ اور انعامات تقسیم کیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.